नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बेंगलुरु शहर को भारत का आईटी हब कहा जाता है। देश भर के आईटी सेक्टर से जुड़े लोग वहां रहते हैं या फिर उनका आना जाना वहां रहता है। लेकिन यह शहर आजकल भीषण पानी का संकट झेल रहा है। स्थिति यह हो गई है कि शहर में पानी के बेजा इस्तेमाल पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। शहर में पानी की सप्लाई का नियंत्रण करने वाली संस्था BWSSB ने गाड़ियों को धोने, पौधों की सिंचाई करने, फव्वारों के इस्तेमाल, बिल्डिंग और रोड कंस्ट्रक्शन और साफ सफाई के लिए पीने के पानी का इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया है। यही नहीं, मॉल्स और सिनेमा घरों में भी पीने के अलावा पानी के हर तरह के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर पहली बार 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा और बार बार उल्लंघन करने पर अतिरिक्त 5,000 रुपए और हर रोज 500 रुपए के हिसाब से जुर्माना लगेगा। BWSSB के मुताबिक भूजल से मिलने वाले पानी की सप्लाई आधी रह गई है। पानी की सप्लाई करने वाले जो टैंकर पहले करीब 1200 लीटर पानी के लिए 600 से 800 रुपए ले रहे थे, वो अब उतने ही पानी के लिए 3,000 रुपए से ज्यादा मांग रहे हैं। लगभग 1.5 करोड़ की आबादी वाले इस शहर के लिए कावेरी नदी से 145 करोड़ लीटर पानी 95 किलोमीटर का सफर तय करके लाया जाता है। समुद्र तल से करीब 3,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस शहर की जरूरत का बाकी 60 करोड़ लीटर पानी बोरवेल के जरिए आता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पानी की कमी के चलते कुछ बड़ी और महंगी बिल्डिंग्स में रहने वाले लोगों को शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए आसपास के मॉल्स में जाना पड़ रहा है। दफ्तरों पर भी इस संकट का असर पड़ रहा है और वो असर दिखाई भी पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट से पता चल रहा है कि कुछ कंपनियों में कर्मचारी ऑफिस की मीटिंग्स में नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनका बहुत सा समय पानी के टैंकरों की तलाश में निकल जा रहा है। लोगों की सबसे बड़ी चिंता तो यह है कि अभी तो गर्मियों की शुरुआत भर हुई है, तब यह हाल है, आगे तो न जाने क्या होगा। पानी की इस कमी का सबसे बड़ा कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून का कमजोर पड़ जाना बताया जा रहा है। कमजोर मानसून की वजह से पर्याप्त बारिश नहीं हुई, जिससे ग्राउंड वाटर नीचे चला गया या फिर सूख गया, और दूसरी तरफ कावेरी नदी के जलाशयों में भी पानी नहीं पहुंच पाया। पिछले साल सितंबर में राज्य सरकार ने राज्य के कुल 236 तालुकाओं में से 195 तालुकाओं को सूखा घोषित कर दिया था, जिनमें बेंगलुरु के भी कुछ हिस्से शामिल हैं। बाद में तालुकाओं की संख्या को बढ़ाकर 216 कर दिया गया था। इनमें मांड्या और मैसूरू भी शामिल है, जहां से बेंगलुरु शहर को पानी मिलता है। बेंगलुरु को मुख्य रूप से 2 स्रोतों से पानी मिलता है। एक तो कावेरी नदी से, जहां से रोज 1.45 अरब लीटर पानी इस शहर को आता है, और दूसरा स्रोत है नगरपालिका द्वारा खोदे गए बोरवेल्स, जहां से 70 करोड़ लीटर पानी मिलता है। कुछ दिनों पहले डिप्टी सीएम DK शिवकुमार ने पत्रकारों को बताया था कि शहर के 16,791 बोरवेल्स में से करीब 7,000 बोरवेल्स सूख गए हैं। शहर के कई तालाब भी सूख गए हैं। इसलिए अब यह नगरपालिका और राज्य सरकार दोनों के सामने बहुत बड़ा संकट है कि वो इस जल संकट से कैसे निपटते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि 2 साल पहले इसी शहर में बाढ़ का भीषण संकट आया था, और अब वही शहर गर्मी की शुरुआत से पहले से ही सूखे का सामना कर रहा है। यही नहीं, एक समय बेंगलुरु शहर भारत के सबसे ठंडे शहरों में शामिल हुआ करता था, लेकिन अब मौसम विभाग ने यहां असामान्य रूप से ज्यादा तापमान रहने और लू चलने की चेतावनी दी है। इन सब के पीछे जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग बड़ी वजह है, जिससे दुनिया भर में मौसम प्रभावित हो रहा है। ऐसी ही स्थितियां महाराष्ट्र के कई इलाकों और UP-MP के बुंदेलखंड इलाकों में भी दिखनी शुरू हो गई हैं, जहां हर साल सूखे की मार के चलते पानी का संकट पैदा हो जाता है। बेंगलुरु की ही बात करें तो 1970 के दशक में शहर में 68% हरित आवरण यानी ग्रीन बेल्ट था, जो आज घटकर 3% से भी कम रह गया है। दूसरी ओर इमारतों का क्षेत्रफल 8% से बढ़कर 85% हो गया है। पिछले साल मई में बेंगलुरु की विनाशकारी बाढ़ के बाद यह पाया गया कि जिन क्षेत्रों में भारी बाढ़ आई वे झीलों या फिर वाटर चैनल्स पर बने थे। जब सामान्य से थोड़ी भी ज्यादा बारिश होती है तो अतिरिक्त पानी घरों के अंदर, पुलों के नीचे और सड़कों पर भरने के अलावा कहीं और जाता ही नहीं। अनियंत्रित शहरीकरण एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा है। ज्यादातर भारतीय शहरों में वाटर बॉडीज यानी तालाबों, झीलों और यहां तक कि नदियों के कैचमेंट एरियाज तक पर अतिक्रमण कर लिया गया है।
अंधाधुंध शहरीकरण दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि हर तरफ हो रहा है। पहाड़ों तक को काट दिया जा रहा है, लाखों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। बुंदेलखंड के तो कई पहाड़ और तालाब समतल कर दिए गए। सूखे, बाढ़ और जल संकट की यह समस्या सिर्फ बेंगलुरु तक ही सीमित नहीं है। लगभग हर जगह स्थिति यही होने वाली है, जहां जनसंख्या का अतिशय दबाव होगा और नेचुरल रिसोर्सेज सीमित होंगे, और वो सीमित रिसोर्सेज भी विकास की आंधी में उड़ते जा रहे हैं। कटते पेड़ों पर लगाम नहीं लगी और वाटर बॉडीज का दोहन और उनका खात्मा इसी तरह होता रहा तो पीने का पानी भी आने वाले समय में दुर्लभ हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट्स के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें जरूर भेजें।